में आकर भी है। गाली निकालना बंद नहीं हुआ, चोरी करना, झगड़ा करना, गैर, रोज, जलन, ईर्ष्या, फूट, बिगड़े, बार, नशे, ये सब भी उनमें चल रहे हैं। इसका मतलब जब तौबा करती हैं तो ये पाप के काम क्या होने चाहिए? बंद होने चाहिए। इन पाप के कामों को बंद करने के लिए या इनसे माफी मांगने के लिए तो हमने तौबा की थी, लेकिन वो होते नहीं। इसलिए पहले हमने सबने पाप को समझ लेना है। फिर पाप कहाँ कहाँ पे रहता है, किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से हमारे अंदर वो काम करता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। शरीर में जो हमारा पाप है वो कहाँ पर है ये समझना पड़ेगा ना, फिर तौबा का फायदा है। आप लोगों से अगर मैं किसी से भी पूछ लूं भाई शरीर में पाप कहाँ पर है, तो मेरे ख्याल से आप कोई भी बता सकोगे। हालेलुया। तो आपके प्राण में कहाँ पर पाप है और कैसे काम करता है बता सकोगे। तो आपकी आत्मा में कहाँ पाप है, किस प्रकार काम करता है बता नहीं सकोगे। तो जब बता ही नहीं सकोगे तो इसका मतलब आपको पता ही, जब पता ही नहीं है तो आप यीशु को मानते हैं खाली इस बात के लिए, यीशु को मानते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हुआ। किस कारण यीशु को माने? चमत्कार हुआ। कोई आपकी आशा पूरी हुई है, कोई आपका रोग दूर हुआ है, कोई आपका घर बन गया है, आपकी नौकरी लगी है, कोई ना कोई ऐसी खुशी की बात हो गई जिस बात के पीछे आपने प्रभु को मान लिया और संगति करना शुरू कर दिया। और संगति करने का हमारा मकसद क्या है? आज हमारी नौकरी कलीसिया में खुदा बुला रहा है कि हम अपने परमेश्वर को जाने। हालेलुया। हालेलुया। किसी को भी उसने बगैर मतलब पैदा किया नहीं, चाहे वो भिखारी है चाहे वो राजा है, कोई भी व्यर्थ इंसान पैदा नहीं हुआ। ये उसकी अपनी ही जीवन की आजाद इच्छा के कारण वो यहाँ पे जीवन जीते जाता है, चाहे वो भिखारी का जीवन जी ले चाहे वो राजा का जीवन जी ले। लेकिन जो प्रभु को जानना चाहता है उसको जैसा भी जीवन मिल जाए उसके लिए वो शुक्रगुजार रहता है। हालेलुया। अपने जीवन में पाप को ढूंढ ढूंढ कर क्या करता रहता है? दूर करता रहता है। हालेलुया। अभी हम लोगों ने दो हिस्सों में बात को सुन लिया है। पहला है अदन की वाटिका में आदम और उसकी खूबियां। वाटिका में परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप समानता में बनाया और उसको जीवित प्राणी बनाया, उसकी परमेश्वर के साथ संगति थी, उसका स्वरूप और समानता था और अधिकार पाया हुआ था। दूसरे पोर्शन में हम लोगों ने सीखा है कि जब पाप आ गया इसके जीवन में तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका से इसको क्या कर दिया? तो जब अदन की वाटिका में इसे निकाल दिया तो जो खूबियां थी वो कमियों में बदल गई। जो इसको जीवित प्राणी बनाया था उसकी जगह पे क्या हो गया? आत्मा में मर गया। जो परमेश्वर के साथ संगति थी वो क्या हो गई? टूट गई। जो स्वरूप था वो बिगड़ गया और जो अधिकार पाया हुआ था उसकी जगह पे क्या आ गया? अनंत काल की मौत का दंड आ गया। हालेलुया। 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 मान लो मेरी जगह पे यहाँ पे पास्टर विजेंद्र आया हुआ था, क्या होता? यहाँ पे अगर पास्टर विजेंद्र आया होता तो क्या होता? चर्च भरी होती। यहाँ पे तो विजेंद्र के बॉडीगार्ड ही पूरे बैठने थे मसला मुश्किल से। भीड़ तो बाहर गलियों चौबारों में पड़े होना था, तो विजेंद्र आया। हाँ, यहाँ पे विजेंद्र का चेला बैठा है, दर्शन करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
तो उसके अगर जितना नजदीक आना है उतनी फीस ज्यादा। अगर हाथ रखवाना है 5,000, 30,000, 50,000, अगर तो मुलाकात करनी है तो ₹1,00,000, अगर मुलाकात लंबी करनी है तो पैसा बढ़ता जाएगा। कभी मेरे लिए क्या लेके, मैं तो लेट भी आपके यहीं पर गया, उसको ऐसे लेटने देते ना ना, और उसको पाप जड़ गया, खुदा का दास लेट गया। बात को समझते, उसका आदर क्यों हो रहा है? चमत्कार को क्या होता है? नमस्कार, नमस्कार, हालेलुया। तो लोगों को तो ये भी पता नहीं कि उसको कौन सी शक्ति उसके बीच में आकर काम करती है। पास्टर जी, हमें उससे ज्यादा खुदा जानता है आपका दर्जा कितना बड़ा है हमारे दिल में। नहीं, मैं दर्जा चाहता नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ। नहीं, आप जितना बात कर रहे हैं, हम तो ऐसे नहीं, छोड़ दो उसको। हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि शक्ति कोई काम कर रही है, वो शक्ति जो है उसको भी हमें जानना जरूरी है कि हम अगले पोर्शन में पहुंचेगा। ये देखना है, इसको बोलते हैं नया जन्म। क्या बोलते हैं? नया जन्म। ये जब इंसान तौबा करता है उस टाइम होता है। अगर ये नया जन्म नहीं होता तो बपतिस्मे का कोई फायदा नहीं। तो अगर हम नए जन्म की बात करेंगे तो आप लोग सब बोल उठोगे ये तो हुआ ही नहीं हमारा। तो अगर मैं बपतिस्मा पूछूं तो तकरीबन सबने लिया होगा, ऐसे बपतिस्मे का कोई फायदा नहीं। तो मान के सभी के लिए हालेलुया। तो भी चाहे बजेंद्र हो, कोई भी हो, जो बड़े बड़ी भीड़ वाले चर्च हैं, बड़े बड़े चमत्कार वहाँ पे होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे प्रभु यीशु ही काम कर रहा है, क्योंकि यीशु के नाम में एक और भी ताकत काम करती है जिसको हमने समझना है। समझना है कि नहीं? 3 बातें हैं ना हमारे पास। क्या क्या है? शरीर, प्राण, इन तीनों के फंक्शन को हमने समझना है ना, काम इसका कैसे है। तो तीनों कैसे पाप के वश में पड़े हुए उनको भी समझना है। हालेलुया। तो ये शैतान जो है, इसके लिए खुदा ने इसको फुल अथॉरिटी दी हुई है। किसने? शैतान परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ कुछ कर सकता है? उसकी ताकत अपनी है कुछ, लेकिन शैतान को खुदा ने क्यों इजाजत दी हुई है कि वो अपना काम करे? वो इसलिए इजाजत दी है कि जो सच्चा भगत है वो प्रकट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शैतान को एक जगह पे रखा। एक हाथ में खुदा ने शैतान को रखा है, एक हाथ में खुदा ने दास को रखा है। कैसे कैसे? शैतान को रखा हुआ एक हाथ में, दास को रखा हुआ। तो लोगों के सामने दोनों को पेश किया हुआ है। जो जिससे चाहे वो अपनी आजाद इच्छा से काम करवा ले। जो भला करेगा उसको भलाई का फल मिलेगा, जो बुरा करेगा उसको बुराई का फल। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए एक ताकत को पहले जान लेते हैं, फिर इस तस्वीर को समझेंगे। दूसरा ग्रंथियों 11 अध्याय उसका 4 वचन। थोड़ा थोड़ा करके जैसे आपको समझ आता है उतनी बात सुनाऊंगा, ज्यादा भी आपको परेशान करने वाली बातें नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप परेशान होना सीख लोगे फिर आगे बातें करेंगे। 11 का 4। दूसरा ग्रंथियों 11 का 4। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार, यहाँ पे क्या कहा गया भाई? दूसरे। इसका मतलब अगर यहाँ पे लिखा है तो कोई दूसरा यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं अपने से बोल रहा हूँ? हाँ, समझ रहा है इस बात। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, जिसका प्रचार हमने नहीं किया। ये बात कौन लिख रहा है?
कौन लिख रहा है बाइबल में ये वचन? पौलुस। पौलुस जो सारे चेलों में सबसे ज्यादा प्रकाशन पाया हुआ है, सब चेलों में से सबसे ज्यादा मार खाया हुआ है। हालेलुया। सब चेलों में से सबसे ज्यादा त्याग किया हुआ है। अगर पौलुस के इतिहास को आप लोग पढ़ोगे तो पौलुस का जो खानदानी प्रोग्राम था वो समुद्री जहाज बनाने का उनका बिजनेस था। कौन सा? समुद्री जहाज, बड़े बड़े जो जहाज। और उसकी गवर्नमेंट में भी एक बढ़िया नौकरी थी रोमन सरकार में, जानते हो कि नहीं? एक सनेहद्री ग्रुप था जो बहुत ऊंची सोसाइटी का एक ग्रुप होता है, उसका भी वो सदस्य था, मेंबर था। हालेलुया। तो परिवार था उसका। ये सब चीजों को उसने क्या कर दिया? जब यीशु का दर्शन हुआ, जैसे ही घोड़े से गिरा तो उसकी मन की आंखें खुल गई। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए उसकी तन की आंखें क्या हो गई थी? बंद हो गई। तन की आंखें परमेश्वर ने बंद रखी ताकि इसको पता लग जाए सर्वशक्तिमान कौन है, यह यीशु कौन है। जब उसने विचार करना शुरू किया, ध्यान किया, तो उसको पता चल गया सच्चाई क्या है। उस वक्त खुदा ने, प्रभु ने बोला था कि जाओ उस गली में चले जा जो सीधी कहलाती है, वहां पे मेरा दास है, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तेरी आंखें क्या हो जाएंगी? तो जब उसने प्रार्थना उसके लिए की, उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि उसकी आंखों से छिलके जो थे वो गिर गए। शैतान ने हमारी आंखों में क्या डाले हुए हैं? छिलके डाले हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु के पास आने से क्या होते हैं? वो खुल जाते हैं, वो निकल जाते हैं। तो ये बात कोई ऐरा गहरा जो कोई और कोई छोटा मोटा कोई दास या कोई ऐसा नहीं लिख रहा है। ये पौलुस लिख रहा है जिसको यीशु ने खुद कहा था कि मैंने तुझे एक खास काम के लिए हाथ डाला। तो उसको जब हाथ डाला तो उसको समझ आ गया कि यीशु असली भी है और यीशु नकली भी है, यीशु दूसरा भी है। हालेलुया। उसको कैसे पता चल गया? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद बोला था कि शैतान मेरा रूप धारण करके आएगा। किसने बोला था भाई? खुद बोला हुआ है, वचन में लिखा हुआ। शैतान को कौन सा रूप धारण करके आएगा? मेरा किसका मतलब? रूप धारण करके आएगा। तो जो उसके दूत है, शैतान के दूत भी हैं, जैसे यीशु के दूत हैं वैसे किसके दूत हैं? शैतान के भी दूत। जैसे दूध है ना, कौन से रंग का होता है? लस्सी कौन से रंग की होती है? दोनों कांच के गिलास में याद आते हो तो दूध से पहचान लोगे? टेस्ट करके पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो तो टेस्ट कर लेता उसको पता चल जाता है कि ये असली है या नकली है। तो जिसको इसके पास आने नहीं दिया जाता उसको जो मर्जी बोल दो वो सारा मानने के लिए तैयार है। तो चमत्कार की आड़ में आज लोग प्रभु के पास किसी को आने नहीं देते। हालेलुया। तो लोगों को इसी बात पर गुमराह कर दिया जाता है, आपका जो कुछ भी है आपका पादरी है, आपका पापा भी आपका पादरी है। हालेलुया। तो जो भी चमत्कार है बस वही करेगा, आपको बस चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपने अपना बीज समय पर क्या कर देना है? हालेलुया। आपका काम है बीज बोना, बाकी पापा अपने आप ही संभाल लेंगे। तो वो पापा कौन सी आत्मा के वश में पड़े हुए हैं? वचन में कोई लिखा हुआ है, कोई जमीन पर अपने आप को पापा कहलाए ना,
ये जो पापा पापा कहलाते हैं, कुछ और ही कोई पापा के बंदे हैं। हालेलुया। तो दूसरा कुरिन्थियों 11:4 में हम देखते हैं, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, ये दूसरे यीशु का कोई प्रचार है भाई, तो इसका पता कैसे चलेगा दूसरे यीशु का? कौन सी बात से पता चलेगा? लिखा हुआ है, किस बात से पता चलेगा दूसरे यीशु का प्रचार से? हालेलुया, प्रचार से। बोलता जो प्रचार हमने नहीं किया। दोबारा पढ़ो। यदि कोई तुम्हारे पास आकर, सुनो ध्यान से, किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे। हाँ, ये बात पीछे पीछे बोलो इनके, दोबारा बोलो। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया। हालेलुया। मतलब पलूस के जमाने में ही एक प्रचार और चल पड़ा था जो असली यीशु का प्रचार नहीं था। तो प्रचार को तो पहचानना पड़ेगा ना। हालेलुया। तो इसका मतलब दूसरा यीशु है। हाँ, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले। हाँ, पहले तो और यीशु भी है, दूसरा फिर और आत्मा। इंग्लिश में साफ ही लिखा हुआ है, another Jesus, another spirit। हालेलुया। कि दूसरा यीशु और दूसरा आत्मा। हाँ, जो पहले ना मिला था। हाँ, पहले जो आपको आत्मा मिला हुआ था, अभी दूसरा कोई आत्मा आया हुआ है। हाँ, या कोई और सुसमाचार सुनाए। अभी सुसमाचार भी क्या है? और है। इसका मतलब यीशु भी दूसरा है। कब से है? कब से? पौलुस के जमाने से बोलने से कितनी सदियां पहले? 2000 साल पहले। तो 2000 साल में सदियां कितनी बन गई? 20 सदियां बन गई। युग कितने बन गए? दो युग। 1000 साल होता है, 2 युग हो गए, 20 सदियां हो गई दूसरे यीशु को आए हुए। कहां पर? कलीसिया। इसका मतलब दूसरे यीशु का तजर्बा अभी है। हालेलुया। तो हम लोग जब पैदा होते थे कितनी सदियां जीते हैं? हम कितनी सदियां जी लेते हैं? एक भी पूरी होती। उसको कितना तजर्बा है? 20 सदियों का। 20 सदियों को का तो उसमें कलीसिया का तजर्बा है। उसके पहले आदम के आने से पहले लूसीफर को जब गिराया था, उस टाइम से वो तजर्बेकार है। कितने भक्ति वाले, कितने खुदा के नजदीक रहने वाले उसने क्या कर दिए? गिरा दिया। लूसीफर जब स्वर्ग में प्रवेश करता था तो छा जाता था। क्या था? छा जाता था। छा जाने वाला प्ररूप था। उसके बीच में उसकी बांसुरियां वगैरह सब साजवाज उसी के अंदर ही थी। पूरा स्वर्ग जो था पूरा मदहोश हो जाता था जब लूसीफर आता था। किसने बनाया था इसको? परमेश्वर। और कहां पर रहता था? पूरा तख्त के ऊपर छाने वाला। तख्त के ऊपर छाने वाले को वहीं से खींच लिया शैतान ने। हालेलुया। जो दूसरे यीशु का रूप धारण करता है। मेरी बात समझ आ रही? ध्यान से सुनना पड़ेगा। बीच में मन में बोलते रहो प्रभु यीशु तेरे लहू की जय। हालेलुया। ये बातें जब सीखते डिस्टर्बिंग बहुत होती है, ध्यान बहुत भंग होता है कि शैतान सोचता है कि इसको असली बात समझ आने देना ही नहीं। हालेलुया। मन में यीशु तेरे लहू की जय बोलते जाओ और ये बातें आपके अंदर पूरी तरह घर कर दें, फिर वो दुष्ट आपको गुमराह कर सकेगा। कहां से खींचा इसने? सबसे पहले शैतान ने तख्त से। लूसीफर और आराधना में अगुआ
मेन वर्शिपर। हालेलुया, हालेलुया। वक्त से खींच लिया, इतनी ताकत रखने वाला है वो शैतान, जो यीशु का रूप धारण करता है, जिसके लिए यीशु ने बोला था वो मेरा रूप धारण करेगा। अगर यीशु ने बोला है तो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो किसने बोल दिया? यीशु झूठ बोलता है? तो अगर बोल दिया तो क्या होगा? तो कर लिया ना। हालेलुया। तो उधर से स्वर्ग से, तीसरे स्वर्ग से किसको खींच लिया? लूसीफर। हालेलुया। और अदन की वाटिका से किसको खींचा? आदम को। हालेलुया। और यही एक बार यीशु के पास भी आया था और मंदिर के ऊपर चढ़ा दिया था। बातें करते करते ऊंचाई पर लेटा गया, यीशु भी साथ में चलता गया। हालेलुया। और उसका मतलब क्या था? यहां से गिराऊंगा। तो यीशु ने क्या बोल दिया? उसने वचन का जो आगे तोड़ था वो बोल दिया। आज कई बार शैतान वचन लेकर आता तो हम सोचते हैं वचन तो है, हम गुमराह हो जाते हैं, लेकिन उसी वचन का आगे हिस्सा जो पड़ा है वो हमें वो देखने देता नहीं। तो यीशु उन सब वचनों को जानता था जो बोलता था, जिसका दूसरा हिस्सा कहाँ है। सब कुछ किसमें है? इसी में। हमारी निजात की बातें किसमें है? इसी में। तो ढूंढना, लिखा के ढूंढने वाले को मिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज पादरियों ने ढूंढना कुछ और ही लगा दिया लोगों को। जो ढूंढना था वो ढूंढते नहीं है, जो नहीं ढूंढना था उसको ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। तो आदम को वहां से खींच लिया, यीशु के पास भी आया, स्टॉप में ले लिया। तो वहां से यीशु मसीह ने क्या बोल दिया? उसने बोल दिया कि लिखा है। पहले स्टेप पे जब बात की तो लिखा है, ये भी लिखा है, ऐसे बोला ना। उसने बोला लिखा है, शैतान बोला लिखा। जो शैतान वहां पे यीशु के पास झूठ तो बोल सकता नहीं। हालेलुया। ये झूठ का जो पतंजर है, जो झूठ का पिता है, ये परमेश्वर क्या ये झूठ बोल सकता नहीं। लिखा है, यीशु बोलता है ये भी लिखा है, वो बोलता है लिखा है, यीशु बोलता है ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को ना अजमा। तो वहां पर फिर वो झूठा होके चला गया। तो यीशु भी उसके साथ जा रहा है कि वो बोलता है कि मैं इसको वहां ले जाके गिराऊंगा, लेकिन यीशु भी सोचता है मैं इसको वहीं ले जाके गिराऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ पे आपको वो गिराना चाहता है, आप भी मन लेकर अगर उसके साथ चल रहे हैं ना, चलो, लेकिन उसको गिराने के मन से चलो, उसके हाथों से गिरने के मन से चलना नहीं। समझ आ रही बात? कहां से खींचा है इसने? कैसी ताकत है? स्वर्ग से लूसीफर को खींचा है, आदम की वाटिका से आदम को खींचा है। तो इसका तजर्बा बहुत ज्यादा है। हालेलुया। तो इसलिए ये जो है इसके लिए लिखा है कि दूसरा यीशु है, दूसरा आत्मा है और दूसरा सुसमाचार है। तो ये फिर जो बाइबल पढ़ेंगे, मन से दुआ करेंगे, बिना स्वार्थ अपने परमेश्वर को मानेंगे, परमेश्वर उनकी बुद्धि खुलेगा अगली बात समझने के लिए। ये तो किसी की बुद्धि खुलेगी नहीं। हालेलुया। पता है जो भीड़ वाले चर्च हैं वहां पे कितने कितने अमीर लोग जाते हैं, कितने कितने ऊंचे पद वाले लोग जाते हैं, कितने कितने पढ़े लिखे ज्ञानी विद्वान लोग जाते हैं, वहां पे जाके झुक जाते हैं। किसी के पास उनको बोलने के लिए ताकत नहीं, उनकी बात को काटने के लिए कोई वचन नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए फिर ये बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो 2000 साल से, 20 सदियों से, 2 युगों से शैतान जो है यीशु का रूप धारण करके दूसरे आत्मा के रूप में
दूसरे सुसमाचार को लेकर कलीसिया में काम कर रहे हैं। इसके लिए एक सिंपल सी उदाहरण है। मेरे भाई इकबाल गिल अमेरिका में हैं, वो प्रचार में एक बार बोल रहे थे कि हमारे ये बेटे का ना जन्मदिन था, उसका छोटे का, तो हमारे ससुराल से एक लड़का हुआ था, मेरे ससुराल से एक लड़का आया हुआ था हमारे घर में मिलने के लिए। तो उसने वो बोला कि इनके मेरे ससुराल वालों को उनको बोल देना कि उनके बेटे का जन्मदिन है, तो आप जरूर आना। हालेलुया, हालेलुया। ये संदेश देकर उसको भेज दिया। तो हमारे घर से 20 किलोमीटर दूरी का वो सफर है, आधा घंटा लगता है। तो उसने जाकर पता क्या बोला कि इकबाल भाई ने संदेश दिया है कि हैरी भाई के बेटे का जन्मदिन है, आपने आना है तो आ जाना, नहीं आना तो ना आना। कैसे संदेश क्या था? आप जरूर आना। तो उसने क्या संदेश बिगाड़ दिया? देखो कितना उल्टा पुल्टा कर दिया। आधे घंटे के सफर में 20 किलोमीटर की दूरी पे संदेश इतना बिगड़ सकता है। तो यरूशलेम से लेकर धरती की शोर तक आने में इसको 2000 साल हो गए हैं। तो वो बिगड़ता 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 कितना बिगड़ गया। आज पादरी की पहचान रही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग 30 साल से हैं सेवकाई में, सन 92 से। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत से अभी जो उठे हैं 5-10 साल में, इनसे बहुत पहले से हम सेवकाई में हैं। तो जो ये अभी करके दिखा रहे हैं, इसको करके हमने सन 11 में छोड़ दिया। 92 से लेकर 11 तक 19 साल के करीब हमने वो कर करके छोड़ दिया, जो अभी वो करके चल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास एक भूख थी कि हम सच को जानना चाहते थे, लेकिन वो टाइम नहीं आया था। कुछ हमारे अंदर कोई खुदी होगी या कुछ हो गया जिसको परमेश्वर निकाल कर ही वो सच्चाई हम पर लाना चाहता था, उसमें टाइम लग गया। तो जब हमको सच समझ आ गया तो हमने वो छोड़ दिया। हम जब किसी को ऊपर ऐसे आंख में आंख डाल देते ऐसे दूरी से, अगर आंख उसमें डाल दी तो अपनी जगह पे खड़ा रह सकता, ऐसे हाथ कर दिया तो उल्टा उल्टा उड़कर गिरते थे पीछे से। ये तो अभी फिर भी ऐसे हाथ लगाकर गिराते हैं ना, हाथ लगाना नहीं पड़ता था हमें। हमारे पास पुरानी वीडियो अभी भी पड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत ऐसे ढेर लग जाते थे लोगों के, गिरते गिरते ऐसे, बीमार चंगे हुए, चमत्कार हुए, दुष्ट आत्माएं निकले, कितना कितना। वो सारा कुछ करके जब हमें देखा कि ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो वचन मसीही जीवन एक दास का होना चाहिए वो हमारे अंदर नहीं था। लेकिन चमत्कार जरूर, उसके लिए हम भी परेशान थे, ऐसे क्यों, ऐसे चमत्कार क्यों हो रहा है? कि जबकि हमारा मन जानता है कि हम प्रभु के साथ सीधे नहीं हैं, निष्कपट नहीं है, कोई ना कोई कपट हमारे अंदर है, तो फिर भी क्यों चमत्कार है? लेकिन वो शैतान जो था दूसरे यीशु के वसीले से, दूसरी आत्मा के वसीले से हमें इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर जब अमेरिका में हमने पक्के होने का मन बनाया, तो वहां पर फिर खुदा ने हमारे ऊपर ये भेद प्रकट किया। हालेलुया। उस भेद को हमने फिर वहीं से भाई इकबाल को बताया। तो इकबाल भाई यहाँ पे काउंसलर थे जलंधर में। काउंसलर समझते हो, जो एमएलए के नीचे पोस्ट होती है, जो कारपोरेशन में नहीं होती, सरपंच कैसा? सरपंच जो गांव में सरपंच होते हैं, लेकिन शहर में काउंसलर बोलते हैं उसको, एमसी बोलते हैं, एमसी ना। तो वो था, तो उसका भी 2 साल बाकी था, 5 साल होते ना। तो उसको जब पता चला तो उसने वहीं पे इस्तीफा दिया, तो अमेरिका चला गया। बोलता यहाँ रहूंगा तो राजनीति वालों ने मुझे सिद्ध होने देना नहीं। तो वहां पे परिवार को लेकर निकल गया।
प्रभु का धन्यवाद हो, उन्होंने भी इस वचन को कबूल कर लिया। अभी अमेरिका में भी ऐसे एक झुंड है जो सच्चाई से चल रहा है। हालेलुया। वो लोग अपनी अभी ख्वाहिशें नहीं रखते, सिर्फ मसीह को जानने के लिए ऐसे आके बैठे रहते हैं और प्रभु का वचन सुनते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी यहाँ पे जो बात आई है दूसरा यीशु है, बोले है कि नहीं? दूसरा आत्मा है, बोलो है कि नहीं? दूसरा सुसमाचार है, बोलो है कि नहीं? अब इसमें भेद क्या है वो नहीं पता होगा। अभी ये वचन तो पढ़ लिया दूसरे यीशु ने, इसके लिए दूसरा थिस्सलुनीके 2 अध्याय का 7 वचन, दूसरा थिस्सलुनीके 2 का 7 से 10, 2 का 7 से 10। क्योंकि अधर्म का भेद आप ही कार्य करता जाता घड़ी नहीं है यहाँ पे, घड़ी घड़ी पौने 2 के पास तो घूमते रहते, कोई थोड़ा टाइम पर छोड़ूंगा आपको ताकि ब्रेक सही रहे। टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा है, फिर पौने 2 हो गया। आपको 1 बजे खाना खिलाना था, ये हमारे पास की बात नहीं है। हालेलुया। कभी 2 बजे छोड़ूंगा, फिर घंटे की जगह आधे घंटे में निपटा देना। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। फिर थोड़ा टाइम की धूप है, 4 बजे आपको पूरे छोड़ेंगे, वो भी पता नहीं छोड़ेंगे कि नहीं। हालेलुया। आप लोगों का सीखने का मन है, हमारा सिखाने का मन है, तो कोई भी आत्मा तैयार है। हालेलुया। जितना भी आज इकट्ठा कर लेंगे अच्छी बात है, पता नहीं बाद में 2 महीने बाद आएंगे, महीने बाद पता नहीं आएंगे कि नहीं। हालेलुया। आप तो कहेंगे आएंगे, लेकिन वो आगे उसका योजना है। हाँ, बड़ी दूसरा थिस्सलुनीके ध्यान से भी सुनना, ये सुनोगे तो फिर ही समझ आएगा, क्योंकि अपनी बुद्धि से हमने कुछ भी बोलना नहीं। हाँ, क्योंकि अधर्म का भेद आप ही कार्य करता जाता है। अधर्म का भेद आप ही कार्य करता जा रहा है। कब से? कब से? कहाँ लिखा है? बोलो, कहाँ लिखा है? ये वचन में लिखा ना, तो पत्री में लिखा हुआ है कि ये धर्म का भेद आप भी कार्य कर, पलूस के जमाने से कर रहा है ना, कार्य करता जा रहा है ना। हाँ, वहां से काम चल रहा है जी, ये नया नहीं हम बता रहे हैं, अभी शुरू हुआ है। हालेलुया। ये जो बड़े बड़े भीड़ वाले आप चर्च देखते हो, जो मशहूरी करते हैं, अपने पोस्टर लगाते हैं, अपने चंगा हुए लोगों की तस्वीरें लगाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, ये कब से है? शुरू से ही है। हाँ, और अब भी एक रोकने वाला है। हाँ, और जब तक वह दूर न हो जाए, हाँ, वह रोके रहेगा। हाँ, एक रोकने वाला है। हालेलुया। इसका मतलब अधर्म का काम उस टाइम से भेद काम कर रहा है, लेकिन एक बीच में क्या है? रोकने वाला है। रोकने वाला कौन है? कलीसिया है, वो इधर आत्मा है। ये उसको पूरी तरह खुल के काम करने दे नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इसके दरमियान मसीह की दुल्हन तैयार हो रही है। उसको तैयार होने का क्या है? मौका है। हालेलुया। इसलिए वो खुल के नहीं काम कर रहा, लेकिन काम कर रहा। एक दिन आएगा जब वो खुल के काम करेगा, उसको बोलते हैं कलेश काल। कौन सा? कलेश काल कब होगा? जब कलीसिया जमीन से क्या कर ली जाएगी? उठा ली जाएगी, और वो धर्मी जो है वो पूरी तरह प्रकट हो जाएगा। अभी तो वो किसी को पकड़ रहा है, कभी किसी को पकड़ रहा है, कभी किसी को, कभी किसी दास को, कभी किसी को, कभी किसी ताकत से, कभी किसी सामर्थ्य से वो काम कर रहा है। लेकिन एक दिन आएगा वो खुद एक वजूद में प्रकट हो जाएगा। जैसे यीशु प्रकट हुआ, ऐसे दूसरा यीशु भी क्या होगा? प्रकट होगा। हालेलुया। और पूरे तौर पर काम करेगा। और दूसरा आत्मा प्रकट होगा, वो भी पूरे तौर पर काम करेगा। दूसरा समाचार होगा, वो भी पूरे तौर पर काम करेगा। लेकिन अभी क्या है? थोड़ा रोकने वाला है। तो रोकने वाले के कारण आज कुछ लोग उस सच्चाई को सुनने के लिए तैयार हैं। हालेलुया।
हालेलुया। अभी हम जैसे लोग उस सच्चाई को सुनने के लिए तैयार हैं। इस सच्चाई को भीड़ों वाले चर्च सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो तो अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए गए हुए हैं। तो जहां पे बोला जाएगा भाई तेरी मनोकामना नहीं, मनोकामना मसीह की पूरी होनी है, क्योंकि मसीह खुद बोलता है हे पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो जिसके अंदर मसीह का आत्मा आ गया, मसीह का स्वभाव आ गया, वो भी क्या बोलेगा? पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरा अमेरिका का वीजा नहीं, स्वर्ग का वीजा लगे। मेरा जमीन पे धान नहीं, कहां से जमा हो? तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। यहाँ पे कुछ मिले ना मिले, तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ पे निंदा मिले, तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ पे बीमारी मिले, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गया था, ऐसे हो गया था, टूट के ऐसे फिर उसको ऐसे खींच के उसमें प्लेट डाला, तो बोलते थे 1 साल तक तो आप मूवमेंट कर सकोगे नहीं, 3 महीने तो बिस्तर पर ही रहोगे। प्रभु का धन्यवाद। 15 दिन के बाद ही मैं उठने लायक हो गया, और थोड़े दिन पढ़ते पढ़ते मैं चलने फिरने भी लग गया, और अभी आपके बीच में हूँ। अभी 2.5 महीना भी पूरा हुआ नहीं, कभी 1-1 पौना घंटा खड़ा होकर प्रभु का वचन भी दे रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि दूसरा यीशु जो है वो किस प्रकार काम करता है। तो दूसरा यीशु जो है वो जब काम करता है तो कैसे काम करता है? जब एक पादरी, जिसको पास्टर बोलते हैं, उसके मन में है कि मैं थोड़ा नाम कमाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? थोड़ा चमत्कार करके दिखाना चाहता हूँ। मैं शब्द क्या है साथ में? इसी मैं को लेकर जब वो प्रार्थना में बैठता है तो दूसरा यीशु क्या हो जाता है? क्योंकि उसने इच्छा इसकी जान ली है, इसका इच्छा खुद ही को बढ़ाने की है, खुद को बढ़ाने की है, तो इसके अंदर दूसरे यीशु की सामर्थ्य दी, तो वो दूसरा यीशु प्रकट हो जाता है। तो इसकी मैं के कारण, इसकी खुदी के कारण, इसकी बंद आंखें होने के कारण इसको पहचान नहीं आती कि ये असली यीशु है कि दूसरा। वो फिर इसको बता देता है। आज जो भीड़ आएगी उसमें एक बहन होगी नीले सूट वाली, वो आत्महत्या करने के लिए तैयार है, तो आप बता देना कि ऐसी ऐसी बहन है, तो सच में वो निकल के आएगी, बताएगी कि मैं थी। एक बहन है जिसको रसौलियां है, उसके हरे रंग का सूट है, उसका कद इतना है, उसका नाम ये है। बोलते हैं ऐसे कि नहीं? बोलते हैं। बड़े से बड़े पास्टर जिनको बोलते हैं हम लोग, वो सब ऐसे बोलते हैं ना, तो सच में होता है। तो किस कारण होता है? दूसरा यीशु आकर उनमें से काम करता है। दूसरी आत्मा, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाद में आपको पिक्चर वीडियोस दिखाकर वो आपको समझाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको सिलेबस थोड़ा समझ आ जाए कि हमने किन बातों पर ध्यान करना है। तो आपको उकसा रहे हैं, आपके अंदर आग भर रहे हैं कि जब हम दोबारा आए तो ये जो खाली जगह नहीं दिखनी चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये गड्ढा हालेलुया, हालेलुया। तो आपके पास जितना हम टाइम सिलेक्ट करेंगे उसके दरमियान आपके पास टाइम होगा कि आप ये सच दूसरों तक पहुंचा दें। जो दूसरे ऐसे घरों में फंसे हुए हैं वो बेचारे निकल ऐसे ना कहीं मर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा यीशु समझते हैं, वो बता देता है ऐसे ऐसा ऐसा होगा, तो उनके पास प्रकट हो जाता है, तो वो समझ लेते हैं ये असली यीशु है। तो वो काम भी करते रहते हैं लेकिन जीवन उनका बदलता नहीं है। ख्वाहिशें उनकी बढ़ती जाती हैं, लोग और भीड़ बढ़ती जाती हैं, बीज बढ़ता जाता है, जमीन बढ़ती। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसों के लिए
मत्ती की अंजील में लिखा हुआ है कि यीशु बोल देगा, ये बुरे लोगों मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता नहीं। वो कहेंगे मैंने तेरे नाम से बीमार को चंगा किया, भविष्यवाणियां की। वो बोलता है हे कुकर्मियों मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता नहीं। वो पास्टर लोग बोलेंगे मैंने काम किया है। यीशु उनको पास्टर नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? कुकर्मियों। कुकर्मियों का मतलब होता है गंदा काम करने वाला। अभी तो वो सोच रहे हैं, उनकी आंखें मानते हैं हम चंगा काम कर रहे हैं, हम तो भला कर रहे हैं, किसकी बीमारी ठीक हो जाना कोई बुरी बात है, किसका बिजनेस ठीक हो जाना कोई बुरी बात है, किसका वीजा लग जाना कोई बुरी बात है। हाँ, ये बुरी बात तो नहीं है, लेकिन जब आपने लड़ाई उनको इस पर दिया है, यीशु की पहचान ही नहीं हुई, तो ये बुरी बात, ये गंदी बात। इसीलिए बोलेगा एक कुकर्मियों मुझसे दूर हो जो मैं तुम्हें जानता नहीं। हालेलुया। तो दूसरा आत्मा क्या है? जैसे मैंने बोल रहा था, गीत शुरू हुआ, नाचना शुरू हुआ। यहाँ पे भी नाचते थे ना पहले नाचते थे, अभी नहीं ज्यादा नाचना चाहिए नहीं, मारो नहीं तो बस हम भी नाचते। हालेलुया। तो गीत शुरू हुआ, नाचना शुरू हुआ, क्वायर नाचना शुरू हुआ, ढोल बजना शुरू हुआ, ड्रम बजना शुरू हुआ। अभी इधर कुछ बजा नहीं बजा? दिमाग की घंटी वो बजी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे घंटी बजेगी, दिमाग की घंटी बजेगी। हालेलुया। तो बजना शुरू हुआ तो लोगों का उछलना शुरू हो गया, उछलते 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 थे, क्योंकि वो अभिषेक भी आते आते ना एकदम ही नहीं आता, वो थोड़ा सा समय ले लो। तो उसमें फिर लोग मदहोश होते, तालियां बजाते, नाचते, अपने अपने स्टेप करते, और पादरी भी नाचता, उसकी घरवाली भी नाचती, उसकी क्वायर भी नाचती, फिर सारे नाचते, फिर टापते। खाली नाचते ही नहीं, के साथ में क्या करते हैं? टापते, उछलते उछलते उछलते, फिर वो गिर जाते हैं। एक के ऊपर नहीं गिरते, 5-7 को साथ में लेकर गिरते हैं। तो जैसे जैसे वो गिरते जाते, जिसको टच करते जाते, जो अभिषेक उसमें था उसमें भी फैलता जाता। वो गंदा अभिषेक है, गंदी शक्ति का अभिषेक है, दूसरी आत्मा का अभिषेक है। दूसरी आत्मा हमेशा खुदा की इच्छा के क्या रहती है? खिलाफ रहती है। तो उसके कारण वो सब लोग जो है ना उधर सब लोग सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। हालेलुया। जैसे आम लोग शादियों में डांस करते, नाचते, भांगड़ा गाते, कुछ भी करते हैं, ठीक है ना, अपने आप गुम हो जाते हैं, ऐसे वो लोग भी हो जाते हैं। वो नाचते नाचते ऐसे गिर गए, भाई एक साइड में गिर गए, बहनें एक साइड में गिर गए, उनके सूट साट पता नहीं पेट से भी सूट उठ गया, और चुनड़ी भी इधर उधर फेंक दी गई, और लेटना शुरू कर दिया, ऐसे घूमते जा रहे हैं, उधर वीडियो बनती जा रही है। वीडियो बनाने वाला उधर जूम कर लेता है, यहाँ पे कोई बहन का कोई कपड़ा इधर उधर हो गया। तो अगर आपको इस बात पर शक है, तो आपके बड़े चर्चों वालों की बंदगी की वीडियो देखना, उनके गीतों की वीडियो देखना, आराधना की वीडियो देखना, वहां पे सब कुछ दिख जाएगा। तो ऐसा खुदा का आत्मा जो है उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा। क्या बोलते भी? खुदा के आत्मा को क्या बोलते हैं? तो पवित्र आत्मा उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो क्या है? पवित्र है। तो जो पवित्र आत्मा है किसी के अंदर आएगा तो क्या करेगा? पवित्र बनाएगा, पवित्र बनाएगा। उसका सब पहनना ओढ़ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसका बैठना उठना रातना का स्टाइल क्या हो जाएगा? शोर शराबा क्या होगा? घमसान का आत्मा नहीं है, वचन में लिखा है। परमेश्वर का आत्मा घमसान का आत्मा नहीं है, वो एक कंट्रोल करने वाला है। जिसको आत्मा है उसको आत्मा पर कंट्रोल भी है, किस रीति पर कहीं कुछ गलत ना हो जाए उसके लिए पवित्र आत्मा उसको गाइड भी करता है। पूरी संजीदगी से पवित्रताई से आराधना चलती है जो पवित्र आत्मा की ओर से होता है। तो जो दुष्ट आत्मा है उसका काम क्या है? दुष्टता करना, यानी कि गंदी आत्मा गंदा काम करेगी।
तो इससे प्रूफ हो जाता है कि जब घमसान हो रहा है तो ऐसा उथल पुथल चल रही है, तो समझ लो वहां पर क्या हो रहा है। मान लो एक 50,000 की भीड़ है, वहां पे चल रहा है, तो आप अगर उस भीड़ में जाकर ध्यान से उस भीड़ को चेक करोगे ना, तो उस भीड़ में पता क्या होता है, लोग नाच भी रहे होते हैं, गा भी रहे होते हैं, लेट भी रहे होते हैं, बीच में कई लोग टिफिन खोल के खा भी रहे होते हैं। हाँ भाई, झूठ नहीं बोलता, उनको पता ही नहीं तो आत्मा ही नहीं है, बंदगी चल रही है, बंदगी के पंडाल में वो कर रहे हैं। तो कोई एक दूसरे को बिस्कुट दे रहे हैं, भी बंदगी 5 घंटे होगी, भूख बहुत लगी है, तू खा थोड़ा सा, तेरे को आराम दे। तो कुछ उठकर बाथरूम जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ मेले की तरह बाहर स्टॉल भी लगा हुआ है, वहां पे खरीद फरोख्त करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा का कब्जा है, किसी में हिम्मत होगी उठकर बाथरूम भी चला जाए? बोलो। तो पवित्र आत्मा क्या है, हर अंग पर भी क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। प्रभु कुछ कर रहा है, पवित्रता का काम चल रहा है, उसके दरमियान कुछ और हो सकता नहीं। हालेलुया। जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो रहा है तो मरीज उठकर दोस्त के पास बैठ सकता नहीं, वो बैठने देंगे भी, वो क्या करेंगे, उधर चीर फाड़ करेंगे, जो गंदमंद है, पतरी उतरी है, रसोली रसोली है, वो निकाल कर उसकी सेटिंग में लगे रहेंगे। हालेलुया। और फिर पूरा फिट करके उसको उस जगह पे ले जाएंगे जहां पे उसने आराम करना। हालेलुया। तो छोटे शब्दों में पवित्र आत्मा जब आता है तो पवित्र करता है। तो वहां पे नाची हैं बहनें, भाई भी नाचे हैं, भांगड़े भी डाले हैं, गैर जुबानें बोली हैं, जो भी उनको जुबान आती है। हालेलुया। अगर यीशु दूसरा यीशु का रूप ले सकता है, शैतान दूसरे यीशु का रूप ले सकता है, तो पवित्र आत्मा किसका, दुष्ट आत्मा किसका रूप ले सकती है? पवित्र आत्मा का। हालेलुया। हालेलुया। तो जब वो पवित्र आत्मा का रूप लेगी, तो जैसे हम पवित्र आत्मा में ताली बजाते हैं, वो भी क्या करेगी? ताली बजाएगी। जैसे हम जुबान बोलते हैं, वो भी क्या करेगी? उसके पास जुबानों की कमी थोड़ी है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन दुष्ट आत्मा की तरफ से ये गैर जुबानी थी या पवित्र आत्मा था, जिसको हम पवित्र आत्मा बोलते हैं, उसका प्रूफ क्या होगा? बंदगी के बीच में ही या तो झगड़ा हो जाएगा या घर जाकर पूरी भड़ास निकालेगी। जो तालियां बजा रही थी ना, ऐसे 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 पति के मुंह पे मारेगी थप्पड़, साथ में निकालेगी गालियां। पंजाबी में हम लोग के यहाँ तो ऐसा बोलते, बन पैणिया फिटे मुंह। आपके हिंदी में कैसे बोलते हो मेरे को पता नहीं। तो साथ में ऐसे बेलन भी चलेगा, हमें दे। और जो मिर्ची कूटने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, वो भी चलेगा, गालियां भी चलेगी, पूरा उसका लाल रंग होगा घर वाली का भी घर में आके, क्योंकि वहां पे क्या पाके आई है? पवित्र आत्मा। कैसे? हालेलुया। तो प्रूफ क्या आ जाएगा? घर में आके कलेश किया और साथ में बोल दिया है कि तेरे लिए तो गई थी, उल्टा बोलता मेरे लिए गई थी तो इसीलिए ऐसी हो गया। तो उधर कई बार घर वालों का भी ऐसे हाल होता है, तो ऐसे भरपूर है जैसे इसके जैसा कोई भक्ति नहीं, तो घर में जाके फिर पता चलता है। हालेलुया। तो दूसरा यीशु हो गया, दूसरा क्या हो गया? आत्मा हो गया। पहचान के साथ में हो गई ना। तो अभी दूसरा सुसमाचार है, वो बात करके फिर बंद करेंगे, फिर आगे वाले पोर्शन इसको आने के बाद सुनते हैं। हालेलुया। दूसरा क्या हो गया अभी? हाँ जी, दूसरा सुसमाचार। दूसरे सुसमाचार की क्या निशानी है? दूसरा सुसमाचार है, पहला जो असली समाचार है वो यीशु मसीह बोलता है, जो सलीब उठाकर मेरे पीछे नहीं आता वो मेरा चेला होने के लायक नहीं। जो खुदी का इनकार नहीं करता वो मेरा चेला होने के लायक नहीं।
हालेलुया, हालेलुया। जो त्यागता नहीं है वो मेरा चेला होने के लायक नहीं है। जो मेरे वचन पर खड़ा नहीं रहता वो मेरा चेला होने के लायक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे तो ये है असली समाचार कि हमने खुद ही को क्या करते जाना है, त्यागते जाना है। संसार को क्या करते जाना है, संसार की कामना को क्या करते जाना है। क्योंकि सुसमाचार सुनाया ही इस प्रकार से जाएगा, हम त्यागे बगैर रह सकेंगे क्योंकि अगर नहीं त्यागेंगे हमारा मन हमें दोषी ठहराता रहेगा कि तूने सच सुन लिया है, चलता क्यों नहीं है। या तो फिर छोड़ दे या फिर चलना शुरू कर दे। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा समाचार क्या है, तेरा वीजा लग जाएगा। हालेलुया, तेरा घर बन जाएगा, तेरी औलाद हो जाएगी, तेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, तेरा नाम ऊंचा हो जाएगा। तो पहली सदी में जो समाचार आप लोगों ने सुना हुआ है ना किस प्रकार से था, लोग अपने घरों को त्याग कर कलीसिया में क्या कर रहे थे, शामिल हो रहे थे। आज कलीसिया में आ रहे हैं तो क्या पाने के लिए आ रहे हैं, ना घर पाने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहली सदी में जो लोग थे सुसमाचार सुनकर वो अपने आप को सलीब पर चढ़ाने के लिए तैयार थी, अपने आप को आग में जलाने के लिए तैयार थी, अपने आप को बंद कटवाने के लिए क्या थे, तैयार। तो आज क्या है, आज तो थोड़ा सा फट भी लग गया तो ले जाओ पादरी के पास, पादरी प्रार्थना कर दो। हालेलुया, पादरी साहब कितने दिनों से किराए पे रह रहा हूँ, घर बनना चाहिए, औलाद नहीं है, औलाद होनी चाहिए। लेकिन पहली सदी के लोगों में ऐसी कोई कामना नहीं थी, वो उल्टा कामना को त्यागते थे। तो इसका निचोड़ क्या हुआ, जो असली समाचार है वो त्याग के लिए तैयार करता है। और यीशु मसीह ने कहा कि जो त्यागेगा वो ही उसको पाएगा। हालेलुया। जो यहाँ पे त्यागेगा नहीं वहां पे कुछ भी पाएगा नहीं। तो आओ बंद करते हैं, खाना खा लेते हैं, आधे घंटे बाद फिर करते हैं। प्रभु धन्यवाद हो, अब तक संभाला है। और जब हमें चर्च में कलीसिया में बुलाया कि शरीर प्राण आत्मा शुद्ध हो जाए, और साथ में हमने लिखा कि ये जो दूसरा यीशु है, दूसरा समाचार है, दूसरा आत्मा है, वो भी अपना काम जोर से कर रहा है। प्रभु हम में अगर कोई भी ऐसा भाई बहन ऐसी शक्ति के वश में है तो उसको छुड़ा दे, सच को जानने का मन बना ले और लोगों तक भी सच पहुंचा दे। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।